ट्रेड में प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए तो शुरू करते हैं एनालिसिस को। एनालिसिस से पहले मैं बता देता हूँ, आपसे मेरी एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अगर लास्ट तक वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करता है तो आप उसको लास्ट में अनसब्सक्राइब करिएगा, और मैं कह के भी जाऊँगा अनसब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए। तो अभी आप एक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो क्वालिटी पर मत जाना, वीडियो की कंटेंट पर जाना है। क्वालिटी थोड़ा सा बेकार हो सकता है क्योंकि एड्स वगैरह आ रहे हैं नीचे साइड में, तो उसको इग्नोर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का मूवमेंट अभी हम लोगों को प्रीडिफाइन है। 2-3 दिन से हमें पता है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में मूव कर रहा है। हम लोगों ने कहा था अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन देगा, कल का डिस्कस किया था कि ज़्यादा बड़ा गैप डाउन देगा तो यहाँ पर एक बियर्स मोमेंटम आ सकता है, यहाँ पर कहीं गैप डाउन देता है तो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन नहीं आया। इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास एक गैप डाउन आया और नीचे साइड में गया, और फिर यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉल को पुट को शॉर्ट कर रखा था इस लेवल के नीचे, तो इस लेवल के नीचे पुट को शॉर्ट कर रखा था, वो नेट टू नेट पर आया और फिर जब जैसे ही ऊपर मूव किया तो वो हमारा फिर से प्रॉफिट में चला गया। तो यहाँ पर अब हमारा जो डिस्कशन है वो प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर है आज का, क्योंकि आपको पता है कल ही मैंने बता दिया कि यहाँ पर ऊपर की साइड आपको पुट शॉर्ट करके रखना है, कॉल शॉर्ट करके रखना है, और नीचे की साइड आपको पुट शॉर्ट करके रखना है। इसके इस रेंज के ऊपर और नीचे मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे कि आपको कॉल और पुट कैसे शॉर्ट करनी है। क्योंकि अप साइड में अगर आप कॉल को शॉर्ट करके रखेंगे तो बीच में रहेगा रेंज के, तो थीटा टिके करेगा। अगर नीचे साइड में भी पुट शॉर्ट करके रखेंगे तो इस रेंज के अंदर रहेगा तो थीटा टिके करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो अप साइड में अगर जाएगा तो मैंने पहले ही स्ट्रेटजी बता दी आपको, पूरा अप साइड में अगर ब्रेकआउट देगा तो इस पुट को अप साइड में शिफ्ट कर देना है और इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। अगर डाउन साइड में मूव करेगा तो यहाँ पर इस पुट को स्क्वायर ऑफ करके इस पोजीशन को डाउन साइड में शिफ्ट कर देंगे, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने पहली वीडियो में बता दिए, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बता दिए। लेकिन जो नए पॉइंट्स हैं डिस्कस करने वाली हैं, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है अब क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इस लेवल पर और इस लेवल पर शॉर्ट कर दिए होंगे जब मैंने कल ही बताया था, तो आज आपका लगभग 40-50% प्रॉफिट में चल रहे होंगे। 40-50% डिपेंड ऑन द टाइमिंग ऑफ द बाइंग और सेलिंग। अगर आपने यहाँ पर बाय कर लिया था और यहाँ पर बाय कर लिया था, दो पोजीशंस बन सकती हैं। अगर आपने कल बाय किया, आज बाय किया है, या फिर आपने कल बाय किया है, तो ऐसा करके हम पता कर सकते हैं कि कितनी पोजीशंस बन रही हैं। अब जैसे आपका प्रॉफिट आ जाए आप टू कहना चाहें तो 70-80-90% तक, तो आप स्क्वायर ऑफ कर सकती हैं। अगर आपका ऐसे 160 रुपये का 180 रुपये का प्रीमियम था, वो डिके होकर 40-50 रुपये तक आ जाए तो आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसके आगे अगर आप चाहें 10 रुपये पर जीरो डिके हो जाए, क्योंकि पूरे हफ्ते रेंज में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि निफ्टी का मूवमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी बैंक निफ्टी का मूवमेंट को। तो यहाँ पर अगर आपका प्रॉफिट मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी बुक करने का कोशिश कीजिए, या फिर ट्रेलिंग करने की कोशिश कीजिए। जो उसका प्रीमियम है उसमें ट्रेल कर दीजिए कि अगर इससे ऊपर जाएगा तो मैं ऐसे प्रीमियम चल रहा है अभी 140, तो आप डिफाइन कर दीजिए 120 से नीचे जाएगा, सेल कर रखिए ना, तो 160 से ऊपर जाएगा प्रीमियम तो मैं ट्रेल कर दूंगा। ऐसे करके ट्रेल करते रहिए अपने प्रीमियम्स को। ऐसे इससे क्या होगा कि आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगा प्रॉफिट का। तो यहाँ पर निफ्टी का मूवमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, मैंने आपको बता दी। तो निफ्टी चल के देख ही लेते हैं कैसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। निफ्टी ओपन हो जाएगा थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में बहुत बड़ा रेंज बनाया है, वाइड रेंज बनाया है। और जो कि यहाँ पर मैंने कल बताया था, अभी एक सपोर्ट पर है, गैप राउंड ओपन किया। अब देखिए प्राइस एक्शन बना रहा था लेकिन डाउन साइड में नहीं जा पाया, यहाँ पर रजिस्ट कर दिया बायर्स ने। फिर से अप साइड में गया, फिर से डाउन साइड में गया। अगर मार्केट थोड़ा सा देखिए कहाँ पर रुका है आके, देखिए पुराने यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर फिर से आके रुका है। अब मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट करेगा या फिर फ्लैट खुलेगा तो मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रैप हो जाएगा, निफ्टी का भी, और फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी। मतलब दोनों में ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर फ्लैट खुलता है। और ज़्यादा बड़ा गैप अप या फिर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुलता है तो अप साइड या फिर डाउन साइड में पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेम इन बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में देखिए तो सेम बैंक निफ्टी में सिनारियो है। अगर यहाँ से और इस रेंज से ज़्यादा बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन होगा समथिंग 400, 500, 300, 400 पॉइंट का, तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा
बच के रहना है, क्योंकि मार्केट एक साइड में मूव कर सकता है अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप होगा तो। क्योंकि अगर गैप अप होगा तो थोड़ा सा वेट करके अप साइड में निकल जाएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होगा तो यहाँ पर नीचे साइड में वेट करके नीचे साइड में निकल जाएगा। तो दोनों साइड का पॉसिबिलिटी डिस्कस किया। एक और फिन निफ्टी और देख लेंगे आज, क्योंकि फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है। फिन निफ्टी कैसा मूव कर सकता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए फिन निफ्टी को मैं कर लेता हूँ। फिन निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर फिन निफ्टी में भी अगर बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन दिखेगा तो फिर निफ्टी में सेलिंग या फिर बाइंग आ सकती है। अब देखिए बाइंग का कम पॉसिबिलिटी इसलिए बताऊंगा मैं, क्योंकि ये मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट मूव करता हुआ जाता और यहाँ पर होल्ड करता तो यहाँ से बाइंग का अच्छा बहुत पॉसिबिलिटी होता 80 to 90%। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर देखिए स्लो हो गया, बीच में फिर से ऊपर जाते हुए फिर से स्लो ही चल रहा है, मतलब मार्केट बीच में पुल बैक्स दे रहा है, मेजर पुल बैक्स नहीं दे रहा है लेकिन थोड़े थोड़े पुल बैक्स दे रहा है, तो सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं बार बार। अगर मार्केट अप साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट आया था, मार्केट अप साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पर जो पोजीशंस बनी हुई थी वो पोजीशंस सारे स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा ट्रेंड मिलेगा, लेकिन ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं बताऊंगा ही क्यों। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर हम लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के समथिंग नीचे गैप डाउन खुलता है तो ब्रेक करता है, होल्ड के बाद थोड़ा सा होल्ड करने के बाद ब्रेक करता है तो यहाँ पर प्रेफर करेंगे ट्रेड करना। वरना फिन निफ्टी में अप ट्रेंड में भी प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ या फिर ऐसा कुछ पैटर्न बनाए, थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करे तब जाए, और पहले गैप अप हो या फिर गैप अप होने के बाद तुरंत ऊपर जाए या फिर फ्लैट खुलने के बाद तुरंत ऊपर जाए फिर होल्ड करे, तो ऐसे कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं। मतलब एकदम फास्ट मूवमेंट होना चाहिए और फिर रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए और फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पर प्रेफर करेंगे फिन निफ्टी को, और वो भी बाइंग की साइड में। अगर सेलिंग की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को सेल ही करना है फिर। और जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर यहाँ से आपको रिवर्स होता हुआ दिखाई दे तो यहाँ का शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ का कॉल आप शॉर्ट करके रख सकते हैं। और फिर अगर मार्केट ज़्यादा मूव करना बचेगा ही नहीं, अगर डायरेक्ट गैप अप खुलता है इसी लेवल पे गैप अप खुलता है, डायरेक्ट समथिंग इस लेवल के ऊपर नहीं, इसी लेवल पे ही गैप अप खुलता है इस रेंज में कहीं, तो यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट डाउन साइड में आ रहा है या फिर अप साइड में जा रहा है। अप साइड में जा रहा है तो जाने दो, कोई भी टच नहीं करना है, तो कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर डाउन साइड में आ रहा है तो यहाँ पर फिर से एक कॉल को शॉर्ट करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को पूरा एनालिसिस। अब देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर एनालिसिस में कुछ भी वैल्यू ऐड किया हो, कुछ भी मैंने बताया हो, तो सब्सक्राइब करे रहने दीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियोस टाइम पर मिल पाएंगी। क्योंकि एनालिसिस एक दिन तक वैलिड रहता है, एक दिन आप देखेंगे फिर अगले दिन आपको फिर से नया एनालिसिस आएगा। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके रखिए, अगर फालतू का लगाओ तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और अनलाइक में से कुछ तो चूज़ कर लो।